अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद है आप खैर वाफियत के साथ होंगे। हम आपका नौमान बिन साबित अकेडमी में इस्तकबाल करते हैं। पिछली वीडियो में हमने गुस्ल का बयान शुरू किया था और गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, कौन कौन से फ़राइज़ हैं और उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनको हमने तफसील के साथ जान लिया। अब आइए हम गुस्ल की सुन्नतों के बारे में बात करते हैं कि गुस्ल की सुन्नतें कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फरमाते हैं कि गुस्ल की नियत करके पहले दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोए, यानी कि पहले हम गुस्ल की नियत करेंगे, क्या हम गुस्ल कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों तक धुलेंगे। फिर इस्तिंजे की जगह को धोएंगे, ख्वाह निजासत हो या ना हो, और बदन पर जहाँ कहीं भी निजासत लगी हो उसको दूर करेंगे, यानी कि कहीं भी नापाकी लगी हो तो उसको दूर करेंगे, साफ करेंगे। फिर उसके बाद नमाज का सब वजू करेंगे, मगर पाँव ना धोएंगे, यानी कि पूरा वजू तो करेंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे, चेहरा धुलेंगे, हाथ धुलेंगे, लेकिन पाँव को नहीं धुलेंगे। हाँ, अगर चौकी या तख्ते पर नहाए तो फिर पाँव को धो ले। और फिर उसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी को चुपड़ लेंगे, खुसूसन जाड़े के मौसम में, इसलिए कि जाड़े के मौसम में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है जिस्म पर, तो पानी आसानी के साथ नहीं पहुंचता है जब तक उसको मलो ना। तो इसीलिए पानी को मलने का, तेल की तरह पानी को मलने का हुक्म दिया गया है, ताकि पानी जो है हमारे जिस्म तक अच्छी तरीके से सरायत कर जाए। और 3 मरतबा दाहिने मुंडे पर पानी बहाएंगे, फिर बाएं मुंडे पर 3 मरतबा, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी फेरेंगे। फिर गुस्ल की जगह से अलग होकर के अगर वजू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो ले, और नहाने में किबला रुख ना हो, यानी कि काबा की तरफ मुंह ना करे, और तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले, और ऐसी जगह नहाए कि कोई ना देखे। अगर ये ना हो सके तो नाफ से घुटने तक के आज़ा का सित्र जरूरी है, यानी कि नाफ से लेकर के घुटने तक का मर्द के ऊपर फर्ज है कि इतना सत्र करके रखे, और चाहे वो नहाने में हो चाहे उसके अलावा भी हो, लेकिन इसका इतना फर्ज जो है, इतना सत्र जो है वो फर्ज है, तो इसको छुपा करके नहाना चाहिए। और अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करे, मगर ये एहतमाल बहुत बाइद है। और किसी किस्म का कलाम ना करे, यानी कि बाथरूम में जाने के बाद, गुस्ल खाने में जाने के बाद किसी तरीके का कोई कलाम ना करे और ना कोई दुआ पढ़े। लिहाजा नहाने के रूमाल से बदन पोंछ डाले तो हर्ज नहीं है, यानी कि नहाने के बाद अगर तौलिया वगैरह से पोंछना चाहता है जिस्म तो पोंछ ले, कोई हर्ज नहीं है। और अगर गुस्ल खाना की छत ना हो या नंगे बदन नहाए, बशर्त ये कि मौज़े एहतियात हो, तो कोई हर्ज नहीं, यानी कि गुस्ल खाना की छत नहीं है, ठीक है, और नंगे बदन नहाना चाहता है, तो अगर ऐसी ऊंची दीवारें के चारों तरफ से कोई देख नहीं सकता तब तो नहा ले। लेकिन अगर गुस्ल खाना पूरी तरीके से बंद है, ऊपर छत भी है, दीवारें भी हैं, दरवाजा भी लगा हुआ, तब तो बरहना होकर के नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, औरतों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और औरतों को बैठकर नहाना बेहतर है, यानी कि औरतों को पर्दे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और औरतें अगर बैठ करके नहाए तो ज्यादा बेहतर है। बाद नहाने के फौरन कपड़ा पहन लें, और वजू के सुन्नत मुस्तहबात, गुस्ल के लिए सुन्नत मुस्तहबात, यानी कि जो सुन्नतें, जो मुस्तहबात वजू के बयान में गुजर चुकी हैं वही गुस्ल के बयान में भी हैं और गुस्ल के लिए भी हैं, मगर सतर का खुला हो। अगर सतर खुला हुआ है, यानी कि नाफ से लेकर के और घुटने तक का बदन खुला हुआ है, पूरा जिस्म खुला हुआ है, बरहना नहा रहे हैं, नंगे होकर के नहा रहे हैं, तो किबले को मुंह करना ना चाहिए, यानी कि किबले की तरफ मुंह ना करें। और तहबंद वगैरह बांधे हो तो कोई हर्ज नहीं है। अगर बहते पानी मसलन दरिया या नहर में नहाया तो थोड़ी देर उसमें रुकने से 3 बार धोने और तरतीब और वजू, ये सब सुन्नतें अदा हो गई। उसकी भी जरूरत नहीं कि आज़ा को 3-3 बार हरकत दे करके धोए। और तालाब वगैरह ठहरे पानी में नहाया तो आज़ा को 3 बार हरकत देने को जगह बदलने से तसलीस, यानी 3 बार धोने की सुन्नत अदा हो जाएगी। यानी कि जैसे कि नदी वगैरह होती है, जो नाले वगैरह होते हैं जिनमें साफ पानी चलता रहता है, हमेशा पानी चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, तो अगर उसमें कोई नहाने जा रहा है तो उसमें थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो उसकी सारी सुन्नतें, सारे फराइज, जो 3-3 बार आज़ा को धुलने की जो सुन्नत है वो भी अदा हो जाएगी, यानी कि सुन्नतें अदा हो जाएंगी, फर्ज भी अदा हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं रुके हुए पानी में नहा रहा है, जैसे कि स्विमिंग पूल वगैरह है और तालाब वगैरह है, उसमें अगर नहा रहा है तो उसमें तुम्हें जगह बदलनी चाहिए, यानी कि जगह बदल करके नहाए। एक जगह थोड़ी देर रुका, दूसरी जगह थोड़ी देर रुका, तीसरी जगह थोड़ी देर रुका, तो इसमें यह कि तसलीस हो जाएगी, यानी 3 मरतबा हो जाएगा, इसमें हरकत देना जरूरी आ जाएगा। और मींह में खड़ा हो गया, यानी कि पानी बरस रहा है और बारिश में खड़ा हो गया, तो ये बहते पानी में खड़े होने के हुक्म में है। और बहते पानी में वजू किया तो वही थोड़ी देर उसको वजू को रहने दो, और ठहरे पानी में हरकत देना 3 बार धोने के कायम मकाम है। यानी कि अगर बहता हुआ पानी है तो हमें उसमें चाहिए कि हम एक जगह खड़े हो जाए तो हमारा वजू हो जाएगा, लेकिन अगर ठहरा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, तो उसमें हमें हरकत देना पड़ेगा अपने आज़ा को।
اور آگے فرماتے ہیں سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں ہے، یعنی کہ کسی کے لیے کوئی غسل یا وضو کی مقدار معین نہیں ہے کہ اتنا پانی ہی خرچ کرنا ہے، اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، اس سے کم خرچ نہیں کر سکتے، یہ ایسے کوئی حد نہیں ہے۔ اور جس طرح عوام میں مشہور ہے کہ محض باطل ہے کہ ایک لمبا چوڑا، دوسرا دبلا پتلا، ایک کے تمام اعضاء پر بال، دوسرے کا بدن صاف، ایک گھنی داڑھی والا، دوسرا بے ریش، ایک کے سر پر بڑے بڑے بال، دوسرے کا سر منڈا ہوا، اعلیٰ عدل قیاس سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اور عورتوں کو حمام میں جانا مکروہ ہے اور مرد جا سکتا ہے، مگر سطر کا لحاظ ضروری ہے، لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا حرام ہے۔ عورتوں کے لیے تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی حرام ہے کہ اگر وہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا اگر جسم کھلا ہوا ہے، اس کا گھٹنے دکھ رہے ہیں، اس کے اور ناف کا دکھ رہے ہیں، اس کے بیچ کا بھی حصہ دکھ رہا ہے، تو یہ نہ چاہیے، بلکہ یہ حرام ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے، بلکہ تہمند وغیرہ باندھ کر کے یا پائجامہ یا پینٹ وغیرہ جو یا بڑے بڑے جو نیک کر آتے ہیں ان کو پہن کر کے نہایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور بغیر ضرورت صبح تڑکے کو حمام میں نہ جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک چھپے ہوئے امر کو لوگوں پر ظاہر کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور اپنا سوال کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے سوال کا جواب بھی دے سکوں۔